बीजेपी बिग ब्रदर के रोल में रही है और नजर भी आती है, लेकिन महाराष्ट्र की महायुति गठबंधन में क्या पसंदीदा नेता के तौर पर शिंदे का कद बढ़ा हुआ है। जब शपथ ले रहे थे तो डमी नेता के तौर पर कई अटकलों का वो शिकार हुए, लेकिन 2.5 साल में क्या बदला? क्यों खुद फडणवीस को इशारों में ये कहना पड़ा कि शिंदे सीएम चेहरा है? कौन सा वो इंटरनल सर्वे है जिसमें शिंदे सबसे चहेते नेता बने हुए हैं? मुंबई से ये रिपोर्ट देखिए। सत्ता पक्षाला चिंता नाही, मुख्यमंत्री स्वतःच बसलेले आहेत। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने जैसे ही एकनाथ शिंदे की ओर सीएम चेहरा होने का कुछ यूं इशारा किया, वैसे ही इस बयान के कई मायने निकाले जाने लगे। शिवसेना के शिंदे गुट के विधायक संजय शिरसाट बीजेपी के ही इंटरनल सर्वे का जिक्र करते हुए कहते हैं कि सबसे पसंदीदा नेता अब एकनाथ शिंदे बन चुके हैं। पॉलिटिक्स में कोई चेहरा हर टाइम कायम नहीं रहता, छवि बदलती रहती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि नेता का वैल्यू कम हो गई। आज भी स्टार प्रचारक देवेंद्र जी भी है, अजित दादा भी और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आज के अगर सर्वे में अगर देखेंगे तो एकनाथ शिंदे साहब की छवि ये कुछ बढ़ चुकी है, तो वो छवि का निश्चित तौर पे विधानसभा को हमको फायदा होगा। तो शायद हम तो भगवान से यही दुआ करेंगे कि आने वाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब रहे। शिवसेना के शिंदे गुट के सांसद नरेश महस्के कहते हैं कि 2.5 साल में एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद पर होने के बावजूद साधारण जीवन शैली में चलते हुए कई चमत्कारी फैसले लिए और आम लोगों के बीच पकड़ मजबूत करते गए। उनकी एंट्री जो हुई है सोने का चमचा मुंह में लेके नहीं हो गई है, मेहनत करके हो गई है और उन्होंने डिजर्व किया है, उन्होंने खुद को बदला है। अब आप उनके स्पीच देखेंगे, आप उनकी काम करने का ढंग देखेंगे। 10वीं 12वीं पास जो आदमी था वो मुख्यमंत्री होने के बाद ग्रेजुएट अपना शिक्षण लेता है, एमए का शिक्षण लेता है, अपने में वो बदल किया। उन्होंने अपना जो टाइम है, कीमती टाइम है, 24 जो घंटा है ना, वो 22 घंटा काम कर रहे, वो लोगों के लिए दिया, खुद को बदलने के लिए दिया। और अभी ये महाराष्ट्र का चेहरा, आम जनता का चेहरा करके एकनाथ शिंदे साहब आगे आ रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के इस इशारे के बाद क्या शिंदे ही चुनाव का सीएम फेस हैं? ये तय समझा जाए। अगर ये तय है तो क्या महायुति के स्टार नेता अब शिंदे ही हैं? अगर शिंदे टॉप पर हैं तो गठबंधन में देवेंद्र फडणवीस के कद को अब किस तरह से समझा जाए? जाने माने लेखक और राजनीतिक विश्लेषक सुधीर सूर्यवंशी बताते हैं कि लोकसभा के नतीजों में एकनाथ शिंदे अपने महायुति गठबंधन में सबसे मजबूत साबित हुए और इसी दम पर उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए सीधे गृह मंत्री अमित शाह के सामने 100 से ज्यादा सीटों की मांग रख डाली। तो मेरी जो जानकारी उसमें 110 करीब वो सीट मांग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी 80 और 90 सीट उनको देना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोकसभा का एक टेम्पलेट सामने रखते हैं, तो उस टेम्पलेट के आधार पे दो पार्टी है, हम कंपैरिजन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी या एक शिंदे की शिवसेना। सबसे ज्यादा गिरी हुई पार्टी कौन सी है? 23 सीट से 9 सीट, उनका सबसे बड़ा गिरावट है। रिवर्स में हम देखते हैं, और शिंदे का जो गिरावट हम देखते हैं वो इतना गिरावट नहीं है, वो तो उछाली है, ऊपर ही है। तो इसका ये मतलब है कि शिंदे को लोग चाह रहे हैं, शिंदे के लीडरशिप लोग चाह रहे हैं, इसलिए बीजेपी के इंटरनल सर्वे हो, बाकी चीजें हो, वो उसमें भी शिंदे को प्रायोरिटी दिखा रहे। दूसरी हम बात कि भारतीय जनता पार्टी जो सर्वे का एक एग्जाम्पल देके उनकी सीट काटी गई थी, नांदेड़ की हो, बाकी हिंगोली की, बाकी जो सीट थी वो नहीं होती तो 1-2 सीट और बढ़ जाती, मेरे ख्याल से महायुति के और शिंदे की भी बढ़ जाती उस टाइम पे। इसलिए उन्होंने जो हिम्मत दिखाई अमित शाह के सामने बात करने की, क्योंकि उसमें एक पॉजिटिविटी भी है सत्ता में वापस लाने की। एकनाथ शिंदे के गढ़ ठाणे में हाल ही में प्रधानमंत्री ने 30,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। पहले जहां उन्हें एक डमी नेता या फिर बीजेपी के ही साए में कुर्सी संभालने वाला बताया गया था, उससे उलट एकनाथ शिंदे की ये छवि किस किस पर भारी पड़ती दिखेगी और नतीजों में कितनी सीटों में ये तब्दील होगी, इसके लिए कुछ वक्त का इंतजार करना होगा। कैमरामैन राजेंद्र दयालकर और संभाजीनगर से मोहसिन शेख के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।